स्कूल को खोलने के बारे में बोल के अप्रोच किया था उनके पास। हमारे साथ हम और किसी को नहीं बताया है। 40 साल का दोस्ती है, तो हम आपसे पहले अप्रोच किया है बोला। हम एक छोटा सा LKG टाइप का एक स्कूल खोला, साई गौरव पब्लिक स्कूल का नाम पे खोला। बस एक मैनेजमेंट कमेटी में जो हेड है उसका कुछ एक बॉन्ड बना के दिया था हमको। लगभग बताऊँ तो 6 और 10 आपका 16 लाख का तो मेरा गया है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। श्याम एंड श्याम मामले में जब हमारी टीम खोजबीन कर रहे थे, उस समय हमें यह पता चला कि जिस स्कूल के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में चर्चा की थी, वह स्कूल लगभग 1 साल पहले बंद हो चुकी है। वह कमरा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे स्कूल चला करती थी, वह भी 1 साल पहले खाली कर चुका है और उसमें जो कीमती सामान थे वह भी उनके द्वारा बेच दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसमें पार्टनरशिप था नियाज भाई के फादर, उनको यह पता भी नहीं चला कि वह स्कूल बंद हो चुका है और उस कमरे को खाली कर दिया है और उस कमरे के सारे कीमती सामान, कंप्यूटर वगैरह को बेच दिया गया है। अब हमारे स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यह वह डॉक्यूमेंट्स है, वह कागजात है जो श्याम एंड श्याम के मालिक घनश्याम के बेटे गौरव महेश्वरी और मोहम्मद नियाज के पिताजी मोहिद्दीन जी के साथ एक एग्रीमेंट जो बना था स्कूल को लेकर, ये वही स्कूल का एग्रीमेंट है। जब हमारी टीम ने छानबीन शुरू की और यह रिपोर्ट चलाया, तब उसके बाद कई लोगों ने हमसे मुलाकात की और उन्होंने भी अपनी आप बीती सुनाई। अब हम मौजूद हैं एक और शख्स के पास। बताइए सर, आपके साथ किस तरह का धोखा हुआ था? सर, मेरे साथ में जो चप्पल दिल्ली से मंगा के देगा करके बोला था, वो एक कंपनी का चप्पल हमको कम रेट में मंगा के देगा बोला। उस हिसाब से हम लोग दिया। 40 साल से हम लोग से ये है, उसका रिश्ता है और अब्बा से दोस्ती है। डेली मेरे पास आता है, बेटा कैसे है करके पूछने के लिए आता है। उसी वजह से हम लोग दिया, उसको पैसा दिया, तो वो बोला हम लोग लेके आके दे देगा बोल के हम दिया है। एक विश्वास के ऊपर में उसको पैसा दिया, लेकिन वो यहाँ से गायब हो गया। गायब होने के बाद में मालूम होता है यहाँ से बहुत सारा जन से वो पैसा लेके भाग गया करके। तो हम लोग को ऐसे नहीं था, वो 40 साल में हमें धंधा कर रहा है, तो हिसाब से हम लोग सोचा ये तो 40 साल से ये करता करके भागेगा नहीं करके हम लोग को मालूम नहीं था। सर, आपका लेन देन इनसे पहले से था क्या सर, कि अभी रिसेंटली हुआ था? नहीं, मेरा इससे अभी रिसेंटली हुआ है। तो रिसेंटली आके मेरे को बोला आपको दोस्ती करा, पहले हमसे आके दोस्ती कर दिया। उसके बाद में ये जो बात हम बोला था, एक चप्पल के बारे में बोला था, वो बोला हम करवा के देगा करके बोला। तो इसी वजह से वो पैसा भी ले लिया मेरे से। अब्बा से पहले से ये दोस्ती है मेरे से। अभी रिसेंटली आके उसका बेटा भी आया था मेरा दुकान में, वो बेटा भी आके पैसा लेके गया है। सर, आपसे कितना पैसा लेकर भागा है सर वो? सर, मेरा करीब 12 लाख रुपए लेके भागा है। एक बार 3 लाख रुपया, एक बार 5, ऐसे करके वो एक 12 लाख रुपए के तक मेरा। तो आपको मतलब किसी तरह का अंदेशा नहीं था कि ये धोखा दे सकता है करके? नहीं, किसी तरह का ये नहीं था, वो धोखा नहीं देगा करके मालूम नहीं था। वो ऐसे आदमी है, सबसे दोस्ती रख के आदमी को ये कर दिया। आपने पुलिस में कंप्लेंट दिया है सर इस बारे में? हम कंप्लेंट दिया है, पुलिस में कंप्लेंट दिया है। एक्चुअल हम उसको बोला था हम बैंक ट्रांसफ़र करके देगा करके बोला था। एक बार हम बोला हम बैंक ये कैश क्यों लेके जाता है, बैंक ट्रांसफ़र कर देगा बोला था। नहीं, वो बोला नहीं, बैंक ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, वो मेरा अकाउंट में आने से प्रॉब्लम है, वो कैश ही दे दो करके बोला। हम बोला जिसको जो देना है उसी को देगा करके बोला। नहीं, वो कैश ही देना है, वो बैंक ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम है करके बोल के ना मेरे को कन्विंस किया। उसी वजह से एक बार हमको 3 लाख रुपये मांगता है करके मतलब बगल दुकान से बोरो करके उसको दिया है। मेरे पास कैश नहीं था करके हम उसको बगल दुकान से पैसा लेके उसको दे दिया है। वो अकाउंट में लास्ट में हम ईयर एंड में क्लियर किया है उन लोगों को, तो कैश बैलेंस रहता ना, उसी में क्लियर किया है। लेकिन ऐसे धोखा देगा करके हमको मालूम नहीं तो हम बैंक ही ट्रांसफ़र ही करता था एक सबूत के लिए। अभी मेरे पास में सबूत भी नहीं है, बैंक कैश दिया है, तो क्या कर सकता हूँ नहीं मालूम। अभी पुलिस कुछ करना है। तो आपने अभी इसके ऊपर शिकायत दर्ज किया है सर? वो कंप्लेंट दिया है, पता नहीं अभी FIR होगा करके नहीं होगा करके नहीं मालूम है। कंप्लेंट दिया है, वो आज नहीं तो कल बुलाएगा करके बोला था पुलिस वाला। कुछ खबर मिला है सर कि ये लोग कहाँ पर है? सुनने में आया कि पूरा परिवार के साथ ये लोग गायब है। आप लोग कुछ हिंट्स मिला है कि ये कहाँ पर है? अभी मालूम नहीं है कहाँ पर है करके, लेकिन दिल्ली गया है, उतरा एयरपोर्ट में उतरा दिल्ली में है।
सब वो पता नहीं, जो घर में 40 साल से एक घर में रहता था वो 40 साल में घर में रहता था, वहाँ उसको भी नहीं मालूम है ये जाता है करके। यहाँ से वो बोला दूसरा रूम मिला है, फर्निश वाला रूम मिला है, इसलिए सब फर्निश सब बिक्री करके वो चले गया। इवन गैस सिलेंडर तक बिक्री करके गया है। श्याम एंड शाम मामले में हमें और एक शिकायत मिली थी। रत्नम मार्केट के अंदर एक दुकान है, वहाँ से हमें खबर मिली थी कि एक और दुकानदार को भी उन्होंने झूठ बोलकर पैसा लिया है। आइए हम जानते हैं यहाँ के दुकानदार या वहाँ के अकाउंटेंट से कि आखिर मामला क्या था। मैम नमस्कार। मैम नमस्ते सर। मैम श्याम एंड शाम के वहाँ से पता चला है कि ये मतलब आपके साथ भी कुछ पैसे का धोखाधड़ी हुआ है। आप बता सकते हैं मैम कि कैसे हुआ था? एक्चुअली पिछला साल फरवरी में हम लोगों के पास आके कुछ ज़रूरी के लिए पैसा पूछे थे, तो हम लोग सोचे ठीक है दे देंगे करके। तो उसके हिसाब से मेरा ओनर भैया जो जान पहचान था 30 इयर्स से, तो वो बोला कि ठीक है अकाउंट के थ्रू भेज देंगे करके। एक 3 अकाउंट का नंबर डिटेल दे देते, तो हम मेरा नेट बैंकिंग में उसके ऐड करके 26 Feb 2022 में उसका 3 अकाउंट में उसकी लड़का, उसके बीवी और उनकी बहू तीनों का अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफ़र करी 6 लाख का। तो ठीक है करके हम लोग को देंगे करके सोचे, तो 1 ईयर हो गया। हम लोग जाके पूछते थे तो थोड़ा तकलीफ़ है करके बोलते थे, तो आजकल करके हम लोग को बोलते थे। तो उसके हिसाब से देखने से हम 2-3 वीक्स के पहले जाके पूछा तो देंगे करके बोली। आफ्टर 3 वीक्स के बाद देखने से दुकान तो बंद है, सब बोल दिए भाग गए करके। अभी जब मालूम चला आप लोगों को तो आप लोग अप्रोच किए थे, फ़ोन नंबर वगैरह उनको ट्रेस करे थे या फ़ोन द्वारा किए थे? हाँ यस सर, मेरे पास अभी भी नंबर है। एक्चुअली उनके नंबर ना नहीं चल रहा है, चालू नहीं है, तो स्विच ऑफ आ रहा है या तो नॉट रीचेबल आ रहा है। व्हाट्सएप में हम लोग मैसेज भी किए थे तो उसका रिप्लाई कुछ नहीं था। कुछ डीलिंग किसके साथ होता था? वो घनश्याम जी है उनके साथ होता था या उनके बेटे के साथ होता था? एक्चुअली वो अंकल के साथ ही होता था, घनश्याम के साथ ही होता था। अब हमारे साथ मौजूद है इस दुकान के मैनेजर जो काफ़ी सालों से ये दुकान में जुड़े हुए हैं और यहाँ के सभी दुकानदारों को भली भांति जानते हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअल में। सर नमस्कार। सर भैया बोलिए। सर बताइए सर क्या हुआ था? श्याम एंड श्याम वाला मामला क्या है सर? श्याम एंड श्याम का मामला तो लेन देन तो होता ही है, बहुत पुराना आदमी भी है और हमारा सेठ से एक पैसा भी लिया हुआ 6 लाख रुपया, उसका अकाउंट दूर से पैसा किया। फिर 1 साल का आगे पीछे टाइम देने का बात था, फिर लास्ट तक नहीं मिला। पीछे हमारा मालिक तो डेथ हो गया, उसका बाद ही हम थोड़ा पैसा तकलीफ है बोल के उसका लेने गया था। फिर पूछा भी है, पर्टिकुलर टाइम बताया 5 तारीख देगा, 6 तारीख देगा ऐसा करके। फिर लास्ट टाइम हमको 5-6 तारीख नहीं मिला। फिर दोबारा हमको टाइम बताया फ्राइडे आके देगा करके। फिर हम लोग दुकान में सैटरडे जाकर देखा था दुकान बंद है। फिर संडे के दिन हम लोग शाम को टाइम जाकर दुकान में मिलने के लिए गया, लेकिन वो दूसरा आदमी बैठा था। वो आदमी बोला हम दुकान हम ले लिया, शाम मेरा पास बिक्री करके चले गया। भैया उसका कुछ कोई किससे कॉन्टेक्ट करना करके पूछना था, उसके फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया करके बोला है। फिर हम लोग शाम को जाकर ठीक है कोई कवर फ़ोन वोन आने से हमको बता दिए बोल के आ गया। फिर बहुत आदमी लोग बाज़ार में उसका देना बोल के सब कुछ आया हुआ, उससे बात करा भाई, उसी के बाद तो कुछ फ़ोन रिसीव मतलब स्विच ऑफ ही आ रहा है। आपके पास आते थे तो क्या कभी आपको लगा कि उनका मतलब जो चाल ढंग से लगा था कि ये कभी ऐसा कर सकता है आपके साथ में? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आता है। हम 15 तारीख आया चेन्नई से, 18 तारीख से मेरा आकर मुलाकात भी किया दुकान में। फिर हमको हम तकलीफ बोल कर पैसा पूछने का टाइम बोला, पर्टिकुलर डेट में दे रहा है पैसा, आना क्या है मिलना क्या ऐसा करके हमको बताया। फिर दिल्ली जाकर आके वापस करके पैसा देंगे बोला। फिर हमको लास्ट में हमको सिचुएशन में मालूम हुआ, हम संडे के दिन देखा तो फ्राइडे आएगा बोला, फ्राइडे नहीं आया बोल कर हम सैटरडे यहाँ से मेरा स्टाफ को भेजा, दुकान बंद करके बोल कर आया वापस। फिर हम संडे शाम को इवनिंग जाने का टाइम वो दूसरा आदमी बैठ जाता, वो लाइट हाउस का पास आपका आयशा ऑप्टिकल्स वाला भैया लिया वो दुकान। वो बोला हम पूरा ले लिया दुकान, मटेरियल के साथ हम ले चुका है, हमारा कुछ ये सब हमको मैटर के बारे में हमको जानकारी नहीं है। सर एक बात पूछना चाहूँगा सर, हमने जिससे भी बात की है वो लोग सब यही बता रहे हैं कि दुकान बेचने के बाद वो कर रहे थे, उनसे भी जाके बोला है कि अगर आपको दुकान लेना है तो ले लो, कुछ एडवांस दे दो, हम आपको दे देगा और हम किसी को बताएगा नहीं, ऐसा बोल के भी बहुत लोगों से एडवांस पैसा लिया है बोलता। तो क्या आपके पास ये बारे में आया था सर, इस बारे में बात करके? नहीं, ये हमारा बारे में तो ये दुकान बिक्री करता बोल के हमको नहीं बताया, मतलब दुकान बिक्री करके पैसा देगा ऐसा करके तो हमको नहीं बोला। हमको तो लिया, उसका मतलब तकलीफ है, उसका लड़का का शादी हो गया आया, उसके बाद कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है बोल कर मेरा मालिक से बात करके लिया करके बोला मालिक। अभी मालिक भी है ही नहीं,
हम लोग लेकिन प्रूफ है हमारा अकाउंट शुरू से उसके तीनों का नाम में किया है, उसका मिसेस है, उसका बहू है और उसका बेटा का नाम में किया है। इनमें से कई लोग हमें मिले जो ऑन कैमरा कुछ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं लाखों रुपया ठग कर श्याम एंड श्याम के मालिक घनश्याम फरार हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एक बंदे ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है, लेकिन अब तक उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। अब देखना है कि क्या अंडमान निकोबार पुलिस घनश्याम और उसके बेटे को अरेस्ट कर सकती है। इस मुद्दे से संबंधित और कोई जानकारी हमें मिलती है तो हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।